माँ भारती का वंदन है और आप सबका अभिनंदन है। आज हम एक बड़ा क्लियर केस ले रहे हैं टेस्टिमनी में, दैट इज रिगार्डिंग द आई फ्लोटर्स। एज के साथ, बॉडी की डिजनेशन के साथ और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने की वजह से आँखों में कुछ चेंजेस आ जाती हैं और कुछ धब्बे से दिखाई देने लगते हैं। कोई गोल गोल सा काले रंग का फ्लोटर सा कभी इधर आ जाता है, कभी उधर चला जाता है और इंडिविजुअल को बहुत इरिटेशन क्रिएट होती है। कुछ पढ़ने लिखने में, कुछ भी काम करने में हर वक्त वो फ्लोटर सा फ्लोट करता रहता है एंड इट इज़ ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेशन। इसके लिए जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हमने यूज़ की हैं और जिनका रिजल्ट आया है वो अपने आप में एक लैंडमार्क अचीवमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक वैसे तो केसेस कई हैं जो आई फ्लोटर्स के होम्योपैथी की दवाई से ठीक हुए हैं, पर सबसे सीनियर मोस्ट केस है जो वो एक सेक्टर 14 के बहुत बड़े पब्लिशर हैं। एज 75 प्लस है जब मेरे पास दवाई लेने आए और उनको ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल से वो सफ़र कर रहे थे और कई तरीके के उन्होंने इलाज कराए जिससे कोई उनका समाधान नहीं हो सका। और होम्योपैथी की दवाई 2-3 महीने के करीब उनकी चली। वैसे तो उनको इम्प्रूवमेंट तो 6 दिन में ही उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी कि मेरे को कुछ बेटर लग रहा है, पर मतलब पूरी तरह से ठीक होने में उनको 3 महीने लगे और उसके बाद वो बाद में भी मुझे मिलते रहे हैं और उनको ये जो आई फ्लोटर्स की प्रॉब्लम थी ये काफ़ी हद तक ठीक होगी। डीजनरेशन में क्या होता है और डायबिटीज़ से क्या होता है? डायबिटीज़ से फंडस नाम की एक प्रॉब्लम आइज में आ जाती है जो डायबिटीज़ के पेशेंट को अपनी रेगुलरली ज़रूर चेक कराते रहना चाहिए। 6 महीने में कम से कम एक बार तो ज़रूर करानी चाहिए और अगर वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसको फिर बाद में अटेंड करना इवन आई स्पेशलिस्ट जो बड़े बड़े सर्जन हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बड़ी मतलब प्रिकॉशनरी पॉइंट है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर के जो मरीज काफ़ी सालों से जो दवाई ले रहे हैं वो अपनी फंडस ज़रूर चेक कराते रहें और उसके बारे में अगर कोई ट्रीटमेंट लेना है तो वो भी ज़रूर लेते रहें। और जो रेटिना के ऊपर इफ़ेक्ट आ जाता है वो इस तरह का रेटिना के ऊपर दिखता है, इस तरह का। ओके, ये सिटी स्कैन है जिसकी एक बार इसको टेस्ट कराने के लिए लगभग 5,000 रुपये खर्च हो जाता है। और हमारा जो स्टाटा है गुरु महाराज की मेहर से जिस डिस्पेंसरी में हम सर्व कर रहे हैं उस स्टाटा में इतने कॉस्टली टेस्ट कराने पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। इस पेशेंट ने अपना 4 बार सी स्कैन कराया है इसी को मॉनिटर करने के लिए कि रेटिना के ऊपर क्या इफेक्ट आया है। गरीब आदमी इस तरह के ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, उनके लिए होम्योपैथी का ही सहारा है। और हमारे हर एक साधक को हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम को और सारी वेटरनरी को थोड़ा सा काइंडनेस लाने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारी होम्योपैथी की ग्रोथ सफ़र भी कर रही है कि हम गरीब की सेवा नहीं करना चाहते। गुरु महाराज का हुक्म है बिल्कुल निःशुल्क करना है, कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री देनी है। जो काम हमारी सारी टीम हिमगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट की सारी टीम सारा काम फ्री कर रही है। तो मेरा आप लोगों से आह्वान है कि होम्योपैथी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। आई फ्लोटर्स के लिए
आई फ्लूटर के लिए हमारी फैमिली ने पिछले 50 साल से जो दवाइयाँ यूज़ की हैं और अच्छे रिजल्ट लिए हैं, वो सारे मैं इस एपिसोड के लास्ट में आपको डिस्क्लोज करूँगा। आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें जब दवाइयाँ सामने आएँ स्क्रीन शो में, तो उनके स्क्रीनशॉट ले लें। मैं डिटेल में इन दवाइयों के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। दूसरा केस हिस्ट्री से लेना है। एक बहुत बड़े साइंसदान हुए हैं जर्मनी के, उनका केस लेने के दो कारण हैं। एक तो ये कि इन्होंने ट्रीटमेंट डायरेक्टली डॉक्टर हनीमान साहब से लिया है। ये उनके बड़े क्लोज फ्रेंड थे, उनको मिलते भी रहते थे और उनके साथ इनकी रेगुलर कोरस्पोंडेंस थी। और ये खुद उस वक्त की स्टेट में मिनिस्टर रहे और कई इन्होंने साइंस में भी बड़े अच्छे प्रयोग किए, पर इनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी जिसका ये एलोपैथी से ठीक नहीं हो पा रहे थे। दूसरा कारण इनका केस लेने का ये है भी ये होम्योपैथी के भगत कैसे बने। सारी ज़िंदगी होम्योपैथी की दवाई ली और इनका एज 82-83 के करीब रही है। 83 1749 में आए हैं, 1832 में गए हैं, 83 की एज में ये इनका डिपार्चर हुआ है। तो इन्होंने क्या दवाइयाँ ली हैं हनीमान साहब ने और किस पोटेंसी में दी है। तो इनकी जो ट्रायो थी वो उसका नाम है SBN। उस ट्रायो का नाम है SBN। उस ट्रायो में क्या क्या है, सल्फर है, ब्रायो है और नक्स वोमिका है। उस ट्रायो में आपको इसका वो भी दिखाया जाएगा, इसका आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन अपना स्लाइड शो में। आप स्लो स्पीड में आएगा तो उसकी आप स्क्रीन शॉट जरूर ले लेनी है। तो मैं क्या बता रहा था, SBN सल्फर, ब्रायो और नक्स वोमिका। सल्फर सुबह दी है, ब्रायो दोपहर को और नक्स वोमिका रात को खाने से आधा घंटा पहले 2-2 बूंद अपने जीभ पर लेनी है। इनको प्रॉब्लम क्या थी, हाँ ये तो आपको बताना ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम थी इनकी हेल्थ की। तो इनको एक तो सांस की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, पाचन विकार है और सिर दर्द, माइग्रेन है बहुत ज़्यादा। ये 3 चीज़ें हैं जिनके लिए ये हनीमान साहब ने इनको ये 3 दवाइयाँ दी हैं, सल्फर, ब्रायो और नक्स वोमिका। 30 में दी है, सुबह दोपहर शाम एक एक दवाई दी है। सुबह सल्फर दी है, दोपहर को ब्रायो और रात को सोने से पहले या रात के खाने से पहले आधा घंटा पहले ले लेनी है और नक्स वोमिका। और एज जो दवाई इनको दी गई वो रस्टॉक्स रही है, जब शरीर में अकड़न ज़्यादा और ज़्यादा रात को अनरेस्ट ज़्यादा होता था तो उस वक्त रस्टॉक्स लेते थे। तो ये 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। एलोपैथी की दवाई जो सालों से कोई काम नहीं कर पा रही थी वो होम्योपैथी की दवाई से ठीक हो गए और होम्योपैथी के भगत बन गए। और उन्होंने इस चीज़ का बहुत प्रचार किया भी सिमिलर की दवाई है, सिमिलर की दवाई है। पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी हो जाती है, यही होम्योपैथी का बेसिक आधार प्रिंसिपल है। तो ये जो मैंने केस आपके सामने लिया, ये इसके पीछे यही 2 चीज़ें थी भी। एक तो इनकी दवाई डायरेक्टली हनीमान साहब ने दी और बड़ी लो पोटेंसी में दी, 30 में ही सारा ट्रीटमेंट कर दिया, ज़्यादा हाई पोटेंसी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और दूसरा ये कि ये बिल्कुल मतलब जो एलोपैथी से ठीक नहीं हो पा रहे थे उससे बिल्कुल ठीक हो गए। तो आज का जो पोइट्री का संदेश है, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, मैदान छोड़कर संघर्ष का मत भागो तुम, मैदान छोड़कर संघर्ष का मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जगत में जय जयकार नहीं होती है,
कुछ किए बिना जगत में जय जयकार नहीं होती है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हमने क्या कोशिश करनी है? होम्योपैथी, होम्योपैथी एंड सिर्फ होम्योपैथी। अभी आप स्लाइड शो देखें और उसके बाद आगे की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। स्लाइड शो आपने देख लिया है और आशा है कि स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आज का जो टाइम टेस्टेड ट्रायो है उसका नॉमेनक्लेचर है CAM, कैम। दिस इज ए वेरी पिकुलियर ट्रायो और दिस इज ए लास्ट एड ट्रायो। मेरे उस्ताद डॉक्टर SD शर्मा साहब, लेक्चरर DAV कॉलेज अबोहर, जिससे मैंने होम्योपैथी की बेसिक ट्रेनिंग ली है, वो इस ट्रायो का बहुत प्रयोग करते थे क्योंकि उनके पास लास्ट एड वाले पेशेंट आते ही बहुत थे, जिनको सब ने जवाब दे दिया। एलोपैथी ने जवाब दे दिया, आयुर्वेदिक ने जवाब दे दिया, इसको मरीज को घर ले जाओ। तो लोग मरता क्या ना करता डॉक्टर साहब के पास आ जाते थे और डॉक्टर साहब जो है इस ट्रायो का 99.9% सक्सेसफुली प्रयोग करते थे। तो इस ट्रायो को आज आपके साथ शेयर करने का मेरा यही पर्पस था। हमारी फैमिली में भी इसने पिछले 50 साल से, मेरे बाबूजी इस ट्रायो का बहुत प्रयोग करते थे, मेरे भाई साहब ने भी बहुत प्रयोग किया है और उनकी ये ब्लेसिंग थी भी जब आदमी बिल्कुल लाइलाज हो जाता है, एक बार इस ट्रायो की ट्राई जरूर करनी है। और अगर गुरु महाराज की मेहर है और उसकी बख्शिश है तो कोई वजह नहीं है कि पेशेंट आपका रिस्टोर ना हो। तो इस ट्रायो का ये मैंने स्क्रीनशॉट आपको पहले भी कहा है, आप दोबारा अब ले सकते हैं। कार्बोवेज है 30 में, आर्सेनिक एल्बे 30 में और म्यूरिएटिक एसिड है 30 में। सुबह दोपहर शाम एक एक दवाई सुबह लेना है हमने कार्बोवेज, 2 बूंद नाश्ते से आधा घंटा पहले जीभ पर ले लेनी है। दोपहर को हमने दोपहर का खाना खाने से आधा घंटा पहले आर्सेल्ब की 2 बूंद 30 में जीभ पर ले लेनी है। रात के खाने से पहले म्यूरेटिक एसिड की 2 ड्रॉप जीभ के ऊपर ले लेनी है। कच्चा प्याज, लहसुन, तली हुई चीजें और अचार नहीं खाना। और आप देखेंगे कि आपका पेशेंट जो है, अगर आप उसके खान पान का ध्यान रखते हैं और उसको प्रॉपरली अटेंड करते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, तो 5 से 6 दिन में रिकवरी पाथ की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। फिर आगे इसका ट्रीटमेंट चलेगा पर लास्ट एड में से निकाल देगा। तो आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि एक तो इन दवाइयों को, ये जो ट्रायो है इस बुक में भी मेंशन है, जो हमारी फैमिली की बुक है रेडी रेकनर ऑफ होम्योपैथी। और ये तीनों दवाइयाँ जो हैं आपने बोरल का मटीरिया मेडिका है, इसमें आपने इन तीनों दवाइयों को जरूर स्टडी करना है। कमेंट बॉक्स में यस करना है। जो साधक इन तीनों दवाइयों को पढ़ लेते हैं वो काइंडली अपने कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। ओके। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप काइंडली अपने दोस्तों से, खास करके जो होम्योपैथी में इंटरेस्ट या होम्योपैथी की दवाई से ठीक होना चाहते हैं, उनको ये चैनल ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और आपका जो भी अनुभव है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अब आई फ्लोटर के ऊपर आ जाते हैं, जो हमने अपना एपिसोड के शुरू में जो आपसे शेयर किया था। ये जो ट्रायो इसमें यूज़ की है ये स्लाइड शो में आपको दे दी है। अभी भी मैं दोबारा भी आपको दिखा रहा हूँ, जिसने पहले नहीं इसका शॉट लिया वो अब ले सकता है।
तो इसमें सबसे जो मतलब कारगर दवाई है जो है यूफ्रेशिया 30, और दोपहर को लेने वाली दवाई है फास्फोरस 30, और रात को खाने से पहले जो लेनी है वो है कलकेरिया कार्ब 30। 2 ड्रॉप लेनी है अर्ली मॉर्निंग नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले, रात के खाने से पहले। और कच्चा प्याज, लहसुन, तली हुई चीज़ें, अचार नहीं खाना। और आँखों की संभाल करनी है। यूफ्रेशिया आई ड्रॉप आते हैं, SBL कंपनी के भी अच्छे हैं, रैकबैग वालों के भी अच्छे हैं, जिसका भी आपको अच्छा लगे। यूफ्रेशिया आई ड्रॉप दिन में 2 बार जरूर डालें जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है। और फंडस जरूर चेक कराते रहें, फंडस जरूर चेक कराते रहें, खास करके जो डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं और नंबर 2 ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, कम 6 महीने में कम से कम एक बार। तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझे लिखें और उसमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।